हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज चलते हैं केमिस्ट्री के पास। केमिस्ट्री ने मुझे आज भेजा है आपकी तरफ। उसने कहा जाकर स्टूडेंट्स को डराओ, लेकिन मैंने कहा नहीं। जब मैं भी इन स्टूडेंट्स को डराऊंगा तो उन्हें कौन ये भरोसा दिलाएगा कि केमिस्ट्री कितनी आसान है। इंशाल्लाह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खूब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पर मेहनत करेंगे, आसानी हो जाएगी। आज बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। थोड़े अल्काइल ग्रुप को पढ़ेंगे। उसके बाद अरीन्स के होमोलॉग्स की नॉमेनक्लेचर के पढ़ेंगे नेम्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है? हाइब्रिडाइजेशन को जस्ट हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं किसी एटम के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन is studied hybridization is studied for just central atom। जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डाइवाइनल एसिटाइलिन। आप बोलोगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन बता देंगे हम। आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सर हम काउंट करेंगे हाइड्रोजन्स के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विद कार्बन एंड दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ दो बनाता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाए। इसके पास देखेंगे एक हाइड्रोजन है, एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन के साथ बनाता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं है। इस कार्बन के साथ देखेंगे तो ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जहां पर याद रखें सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड है, जब एक डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाएगा कहीं कार्बन कार्बन के बीच में या कहीं नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी आ सकता है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और ये भी याद रख लें कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है एक पाई बॉन्ड से। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? सिग्मा बॉन्ड की देन पाई बॉन्ड। इसमें आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? आप बोलेंगे सर 2 सिग्मा 2 पाई। इसमें 2 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि एक सिग्मा जे है, इसमें एक सिग्मा जे है, एक सिग्मा जे, जबकि ये 2 पाई हो जाएंगे। इस कार्बन के कुछ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें बोलो से आपसे 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सर बस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो हमने बता दिए। हाइब्रिडाइजेशन की बात कहाँ आई? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की बात ये करते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास इतने हो सकते हैं जितने ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। लेकिन अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में एफ और डी ब्लॉक तो आई नहीं। यहाँ पर एस और पी ऑर्बिटल आ सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स लिमिटेड होते हैं, 4 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें हम काउंट करेंगे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए जहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जाहिर है तो कार्बन एक सिग्मा कार्बन के साथ बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ होंगे। उसका मतलब होगा 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। जहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक एस ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होगा, 3 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ये क्या बनेगा? sp3 बनेगा। उसकी शेप क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगा। उसमें बॉन्ड एंगल कितनी हो सकती है? 108.9 कह सकते हैं या 109.25 कह सकते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। ठीक है, आपको कंफर्म कर लेना। जब मैं बोलूं कि कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है,
आप बोलेंगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं उसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 2 p ऑर्बिटल होंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, तो ये शेप कहाँ कौन सी बनाएगा? ये शेप बनाएगा प्लेनर। कौन सी बनाएगा? प्लेनर। बॉन्ड एंगल कौन कितनी बनाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, जब मैं आपसे बोलूं कि मैं कार्बन को 2 सिग्मा दे देता हूं, इसका मतलब है उसी के पास डबल बॉन्ड आ जाते हैं ना, डबल बॉन्ड 2 सिग्मा होंगे तो 2 पाई होंगे, 2 पाई। आप याद रखें, पाई बॉन्ड मैंने डेफिनेशन में भी हाइब्रिडाइजेशन की नहीं लिखी है, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी हाइब्रिडाइजेशन होगी। 2 सिग्मा है, इसका मतलब है 2 ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है। कौन से? एक एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल। ये बनाएगा तो ऐसे पी ऑर्बिटल बनाएगा। बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। शेप क्या होगा? ये लीनियर। कभी भी केमिस्ट्री के अंदर कोई फजीलत वाला क्वेश्चन निकल सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे निकलता है कि ऐसे नहीं होगा कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, निकल सकता है मजबूरन। कोई क्वेश्चन कहाँ निकल नहीं सकते, उसके हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है, sp sp2 sp3। लेकिन कोई स्ट्रक्चर दी जाए केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन में, तो फिर उसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले मालूम करेंगे। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे होता है, 180 डिग्री ऐसे होता है, 1 डिग्री ऐसे होता है, नहीं, लीनियरली अरेंज्ड होता है। इसकी 1 डिग्री ये है, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो लीनियरली अरेंज्ड होगा। ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा ये सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी 1 2 3, ये देखो, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाता है कार्बन, दोनों पास, दोनों साइड, एक साइड जहां से भी सिग्मा बनाता है, जहां से भी। इसके कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इस कार्बन की देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। इस कार्बन की 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, इसकी 1 2 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 सिग्मा कार्बन के साथ 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, ये हो जाएगा sp2। इसमें पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर sp2 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाया था गैलेक्सी कुछ अकेडमी मरकुट में, तो उसके टीचर ने ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन दिया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ sp हाइब्रिड कार्बन एटम्स एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स रेस्पेक्टिवली। sp2 कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 2 sp होंगे, 1 2, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे कार्बन एटम्स। ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि वाइनल बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन 2 एडजेसेंट कार्बन की क्या हो सकती है, तो क्या पढ़ेंगे? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। इसकी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? दोनों क्या है? sp2 क्यों sp2 है दोनों? तो ये वाइनल ग्रुप है ना। ठीक है, वाइनल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। जब मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ये मैं कार्बन और 2 दे देता हूं, तो देखो इन कार्बन के बॉन्ड्स तो मुकम्मल नहीं है। ये कार्बन फर्दर कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब बोलोगे हाँ। ये कार्बन बना सकता है, हाँ। ये बॉन्ड बना सकता है, हाँ। ये भी बिल्कुल बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे टोटल? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए काउंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 पाई हो जाएंगे, 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 सिग्मा ये 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 सिग्मा हो जाएंगे, जबकि 2 पाई 4 5 5 4 9 सिग्मा 9 पाई हो जाएंगे, 9 सिग्मा 9 पाई हो जाएंगे।
इसकी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का अगर पूछे जाए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp, इसके s1 2 3 है sp2 हो जाएगा, 1 2 3 है sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछे जाए कि इसमें लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं, लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं। लीनियरली अरेंज्ड के लिए हम देखेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सबकी, फिर देखेंगे उसकी बॉन्ड एंगल कितनी है, उसके बाद शेप बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी है, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड sp, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 1 2 एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इसमें अटैच्ड होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हो जाएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाएगा sp, ये क्या हो जाएगा। अच्छा आप जो बताएंगे मैं क्वेश्चन से लिखा है, नहीं लिखा है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये भी हाइड्रोजन लेगा और फिर कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है इस नाइट्रोजन से, फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक सिग्मा ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 लाइकवाइज दिस, एंड ये sp हो जाएगा, ये sp हो जाएगा। इसमें लीनियरली शेप्ड लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम्स। आई थिंक इसमें तो आप हाइब्रिडाइजेशन में डॉक्टर बन चुके हो, और हाइब्रिडाइजेशन का एक सवाल भी आपसे नहीं जाएगा, मुझे पता है आप जीनियस स्टूडेंट हैं। फिर आप कुछ अल्काइल ग्रुप्स की तरफ बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स पढ़ा है, इसका मतलब है कि अल्केन के साथ कुछ गड़बड़ करेंगे ना। अल्केन में ले लेता हूं, अल्केन ले लिया भाई साहब, उसमें आपने मुझे कहा केमिस्ट्री हमारे को तंग कर रही है, आप उससे एक हाइड्रोजन छीन लें, मैंने क्या क्या एक हाइड्रोजन छीन लिया, फिर ये मुझे बना देता है अल्काइल ग्रुप। क्या, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल प्रोपेन को ले लेते हैं, इसको प्रोपेन को एक हाइड्रोजन छीन लिया तो ये प्रोपाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2CH3। आप में से किसी डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया, इसलिए क्या किया, प्रोपेन के उस कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया जो कि फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। वो कौन सा कार्बन है जो फर्दर कितने से अटैच्ड है, एक से, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। आप में से किसी डॉक्टर को जब गुस्सा आया, उसने प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया, तो उसकी हालत ऐसी कर दी कि ये ऐसी कंडीशन में आ गया, CH3CH2, फिर CH2 तो बना, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एम्प्टी हो गया, यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल ग्रुप, बस ऐसे बोलेंगे N प्रोपाइल। ये देखो प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड ओपन है, एम्प्टी है, तो प्राइमरी कौन हो सकता है, प्राइमरी N हो सकता है, आइसो हो सकता है, और नियो हो सकता है। क्या नियो और आइसो इस प्रोपाइल ग्रुप में पॉसिबल है, हाँ नियो है, सॉरी आइसो है, नियो नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे, तो प्रोपाइल की कंडीशन पर आइसो और सेकेंडरी हो सकता है सेम, जबकि ब्यूटाइल और पेंटाइल को जब पढ़ेंगे तो उसमें आइसो ग्रुप दूसरा हो जाएगा, सेकेंडरी दूसरा हो जाएगा। तो प्रोपाइल की कंडीशन में पढ़ेंगे, ये है N प्रोपाइल ग्रुप, कोई भी अटैच होगा तो उसका सफिक्स नाम दे देंगे, लेकिन ये N है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड खाली है। फिर आपको दूसरे दिन केमिस्ट्री ने वही कंपाउंड लाया आपके सामने, प्रोपेन। क्या लाया, प्रोपेन। आज आपको गुस्सा आया जब, तो आपने क्या किया, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। कौन से कार्बन है, एक कार्बन इससे अटैच्ड है, दूसरा इससे अटैच्ड है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। जो सेकेंडरी से एक हाइड्रोजन आप छीन लोगे तो वो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बनेगा। इसमें मैंने एक हाइड्रोजन छीन लिया इस कार्बन से, ये कौन सा ग्रुप हो गया, CH3CH, एक हाइड्रोजन छीन लिया आपने, तो ये CH3 हो जाएगा, जहां कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब क्या, कि प्रोपाइल के 2 ही ग्रुप बन सकते हैं, एक N और दूसरा आइसो, और दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही प्राइमरी है, एक ये भी प्राइमरी है
और ये भी प्राइमरी है। जब बात करेंगे ब्यूटेन से, तो ब्यूटेन हमें ये बताएगा कि आप भले कोई मसला नहीं, हाइड्रोजन मेरे पास काफी है, एक आप ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी पर हाइड्रोजन ले लेंगे तरतीब से, CH3 CH2 CH2, वेरी नाइस, ये होगा CH3। आप में से किसी डॉक्टर को ब्यूटेन के पास 4 कार्बन देखते ही आपको एक गुस्सा आ गया, आप में से किसी ने क्या किया, एक हाइड्रोजन छीन लिया उस कार्बन से जो कि फर्दर एक कार्बन से अटैच है, किससे, ये वाला कौन सा कार्बन हो जाएगा, प्राइमरी में से एक हाइड्रोजन छीन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, या तो N होगा या आइसो होगा। अगर N होगा तो इस कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी होगा, तो क्या बनेगा, C में हाइड्रोजन नहीं लिखता, इसका बॉन्ड खाली है, स्ट्रेट चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, तो काउंट करेंगे N ब्यूटाइल ग्रुप। जब मैं दूसरे दिन केमिस्ट्री के साथ मिला तो उसने ये कंपाउंड मुझे दिया, वही कंपाउंड CH3 CH2 CH3। आपने से मुझे किसी ने बोला सर केमिस्ट्री में तंग कर रही है, क्या करें, मैंने कहा उस कंडीशन में आपसे फेस नहीं कर रही तो क्या करें, एक हाइड्रोजन उसी कार्बन से ले लें जो कि फर्दर एक से अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ वाला जो कार्बन एटम है उसको दूसरे साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर चढ़ा दें, अटैच कर दें। आपने क्या किया, 3 कार्बन चेन में लिए, उसमें उस कार्बन से हाइड्रोजन छीन लिए जो कि फर्दर एक से अटैच्ड है, ठीक है, उसका बॉन्ड एंटी कर दें, एंटी हो गया, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होगा, लेकिन कार्बन तो बराबर नहीं, इसमें 3 इसमें 4, मैंने क्या किया, साथ वाले कार्बन को उसके ऊपर चढ़ा दें, वो खुद ही अलग चढ़ेगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। इसकी कंडीशन सेम है नहीं, जब आप गुस्से में होंगे तो केमिस्ट्री ठंडी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी N है नहीं, ये आइसो है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी है और उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। आइसो ब्यूटाइल कौन हो सकता है, प्राइमरी कार्बन हो सकता है। तीसरी स्ट्रक्चर हम ब्यूटाइन से बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, इसने हाइड्रोजन दे दिया हमें CH3 के साथ CH2 के साथ जो फिर CH3 है, इसमें क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन छीन लेंगे, उस कार्बन से छीन लेंगे जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो एक हाइड्रोजन छीन लेंगे इस कार्बन से जो कि इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है, ये 2 सेकेंडरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। जब सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन छीन लेंगे तो यहाँ जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बनेगा। फॉर एग्जांपल वेरी नाइस, आप जीनियस, वेरी गुड, CH3, इसका बॉन्ड एम्प्टी है, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। वेरी गुड। जब मैं चौथी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसी कंडीशन में सेकेंडरी से हाइड्रोजन छीन लेता हूँ, उस सेकेंडरी के ऊपर तीसरा अल्काइल ग्रुप चढ़ा देता हूँ, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। मैंने क्या इस कार्बन से हाइड्रोजन छीन लिया, इस कार्बन को इसके ऊपर चढ़ा दिया, क्या CH3 CH, इसके पास मैंने हाइड्रोजन छीन लिए, जहाँ कोई ग्रुप अटैच होगा फिर दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है, इस कार्बन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो 4 बार बनाता है, हाइड्रोजन निकाल है, ये 4 बार बना जाएगा। कौन सा कार्बन है, टर्सरी, पहले कौन सा था, सेकंड, टर्सरी बन गया, ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ब्यूटेन में 4 बन सकते हैं, कौन से, N आइसो सेकेंडरी टर्सरी, N और आइसो प्राइमरी हो सकते हैं, प्राइमरी का ब्यूटाइल ग्रुप कितने हो सकते हैं, इसके ब्यूटाइल के C4H9 के अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी 2 बनेंगे, सेकेंडरी कितने बनेंगे, 1, टर्सरी कितने बनेंगे, 1 बनेगा, तो 1 2 2 4 टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। पेंटाइल के मैं आपको बता देता हूँ कि कितने बनेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करने की आप कुछ खुद कोशिश करें, ठीक। पेंटाइल ग्रुप की जब बात करेंगे, पेंटाइल ग्रुप तो उसके टोटल 8 बनेंगे, उसमें प्राइमरी 4 बनेंगे, सेकेंडरी बनेंगे सर कितने, 3, टर्सरी बनेगा 1, टोटल हो जाएंगे 8। क्वाटरनरी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्वाटरनरी इस अल्कीन में से जब मैं क्या करता हूँ, रेस्पेक्टिवली 2 अल्कीन लेता हूँ, एक में ले लेता हूँ इथाइलिन ले लेता हूँ या इथीन ले लेता हूँ, क्या इथीन, उसमें एक हाइड्रोजन लेता हूँ, तो ये बनाएगा इथिनाइल ग्रुप बनाएगा। इथीन का फार्मूला क्या है, इथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2।
आपने से किसी डॉक्टर को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया। जब हाइड्रोजन छीन लिया तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेचारा पेशेंट परेशान हो गया, ये परेशान हो गया कि दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसको कहा यार भाई साहब उस डॉक्टर से मेरी जान छुड़ाओ। उसने कहा क्या क्या उस डॉक्टर ने, नहीं एक हाइड्रोजन छीन लिया, बस इतनी सी बात, ठीक हो जाओगे यार। कैसे ठीक हो जाओगे, जो आपका जो एम्प्टी बॉन्ड है ना उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच करने एज ए ड्रग की तो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बात ठीक हो जाएगी। तो फिर मेरा नाम वही रहेगा, हाँ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे रहेगा कि आप क्या करें, दिन में 2 मरतबा ये टेबलेट खाएं, या तो OH खाएं सुबह शाम, या तो क्या कर सकते हैं, सिरप बताता हूँ, हेलाइड ग्रुप का सिरप बताता हूँ, फ्लोराइड सिरप खाएं, आपके दांत स्ट्रांग होंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा, दिन में सुबह शाम 2 मरतबा आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाइनल ग्रुप क्या कहेगा, इसका नाम क्या है, वाइनल ग्रुप। ये वाइनल ग्रुप क्या करेगा, या तो OH इस्तेमाल करेगा या तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, OH CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होगी इसकी कंडीशन, ये हो जाएगी ये, तो इथीन ओल, इथीन 1 ओल, ये नाम इसका रहा, इथीन 1 ओल इसको कहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि CH के साथ कोई फ्लोराइड ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 फ्लोरो इथीन, इथीन बना इसका नाम, वही नाम है ना, क्योंकि इसने ड्रग इस्तेमाल की डॉक्टर के कहने के मुताबिक, उसका नाम वही रहा। फिर अब उस डॉक्टर ने क्या किया, उसकी नॉलेज थोड़ी कम थी, वो यूनिवर्सिटी में पीछे क्लास में बैठता था तो उसको कुछ नॉलेज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसने क्या किया, आप ऐसा करें, ये टेबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं जो जिस कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी है। फिर क्या होगा, फिर देखते हैं, आप एक वीक क्या करें, ड्रग इस्तेमाल करें, फिर देखते हैं क्या होगा। वाइनल ग्रुप ने क्या किया, डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसने अपने कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। भाई साहब तो कंपाउंड ही चेंज हो गया, इसकी कंडीशन ही चेंज हो गई। फिर इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम ये देंगे तो sp2 है, sp3 हो गया। वाइनल कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, उसके साथ वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो हम इसे अलाइल ग्रुप कह देंगे, क्या करेंगे, अलाइल ग्रुप। सर मैं तो, ये पेशेंट क्या बोलेगा वाइनल ग्रुप वाला, तो मैं तो ये तीसरी स्टेज में चला गया हूँ। अच्छा मुझे भी पता नहीं, मुझे भी आज पता चला कि तीसरी स्टेज भी होती है, कौन सी, अलाइल, अलाइल ग्रुप। हाइब्रिडेशन क्या है, अलाइलिक, अलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी। जहां पर ही इसी पेशेंट और डॉक्टर की डिस्कशन से 2 ग्रुप बन गए हैं, कौन से, वाइनल ग्रुप, अल्काइलिक ग्रुप। उनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी रेस्पेक्टिवली, sp2 sp3। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टॉलिन के ले लेता हूँ। जब टॉलिन को ले आता हूँ आपके सामने, तो आप मुझे बोलते हैं सर अगर आप यहाँ इसमें एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना, जैसे इथीन में हाइड्रोजन निकाला, इथीनाइल बन गया, अब टॉलिन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, टॉलिनाइल ग्रुप हो जाएगा। है कोई टॉलिनाइल ग्रुप केमिस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा हो, नहीं है भाई। टॉलिनाइल ग्रुप कहाँ से आपने लाया, ये टॉलिनाइल ग्रुप नहीं होगा। कौन सा ग्रुप नहीं होगा, टॉलिनाइल ग्रुप नहीं होगा। CH2 जो हो जाएगा इस बेंजीन के ऊपर, तो हम इसे बेंजाइल ग्रुप कह देंगे, बेंजाइल ग्रुप। जब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी एक हाइड्रोजन छीन लेता हूँ, आपको बस नाम ये बताता हूँ कि नीचे इसमें एक हाइड्रोजन और लेता हूँ, तो ये क्या होगा सर, जैसे टोलिन से एक हाइड्रोजन निकाला, टोलिनाइल बन गया, बेंजाइल बन गया, बेंजाइल में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजीनाइल बनेगा, नहीं, आपके एक दूसरा ग्रुप बनेगा, ये हो जाएगा बेंजाइल, ये बेंजाइल, इसके एक हाइड्रोजन और ये बॉन्ड खाली हो गए, इसका नाम होगा बेंजल। इसमें एक हाइड्रोजन छीन लूंगा तो इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टोलिन, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, क्या हो जाएगा, बेंजो। तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हो जाएगा। जब मैं बोलता हूं कि मैं, ये क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, इसमें एक हाइड्रोजन निकालोगे किसी भी कार्बन में से तो क्या हो जाएगा, बेंजीनाइल ग्रुप। बेंजीनाइल ग्रुप पढ़ा है कभी यार, नहीं है बेंजीनाइल ग्रुप। असल में क्या है, इसका इनिशियल जो नेम था, जब तक IUPAC आ नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रही थी केमिस्ट्री को, तो उन्होंने क्या किया, ट्राइवियल नेम दिया, फीन, उसका नाम क्या था, फीन। फीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो फिनाइल ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाला है, डबल बॉन्ड नहीं निकाला, हाइड्रोजन निकाला है तो इस कार्बन को एक्सपोज कर देंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, देखिए ये कार्बन, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड,
इसकी बॉन्ड खाली है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 बांधने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है 120, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट है इसके अंदर, हाँ यस, ये है फिनाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप। अब दूसरी बात, ये वाइनल ग्रुप पढ़ा है हमने, हाँ पढ़ा है। उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि जो कार्बन वाइनल है ना उसके साथ कोई एसिड कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप CH हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप COOH हो सकता है, ठीक है। जब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा ना उसको हम ये इस वाइनल नाम ये नहीं लेगा, ये हो जाएगा एक्राइल, ये क्या हो जाएगा, एक्राइल। जब एक वाइनल कार्बन से कोई कार्बोनाइल बॉन्ड कंपाउंड अटैच करेंगे, ग्रुप अटैच करेंगे, कार्बोनाइल कैसे होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाए, ये हो जाएगा कार्बोनाइल। जब नाम देंगे तो यहाँ एक्राइल अल्डिहाइड देंगे, एक्राइल अल्डिहाइड, उसका कॉमन नेम ये होगा, एक्रोलीन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं क्या, एक्रोलीन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो एक्राइलिक एसिड बनेगी, एक्राइलिक एसिड फॉर अटैचमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद वाइनलिक कार्बन। जब वाइनलिक कार्बन से ऐसा कोई कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे भाई साहब, एक्राइल। अरेंज प्लस में सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन, अरेंज क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, प्लस में इसके सब्स्टिट्यूएंट से, सब्स्टिट्यूएंट बोले या होमोलॉग्स बोलेंगे। पहले बेंजीन को पढ़ लेते हैं, ये क्या है, बेंजीन। अगर दो बेंजीन आपस में अटैच हो उसे क्या क्यों बोलेंगे, उसे बोलेंगे सर ये बेंजीन है, दूसरी बेंजीन की रिंग आ गई तो हम इसे नेफ्थलीन बोलेंगे। पढ़ा था आपको याद है, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूँ। नेफ्थलीन सर ठीक है, ये नेफ्थलीन है तो हम क्या करते हैं सर, हम अपनी तरफ से कंपाउंड लेते हैं, हाँ बिल्कुल, आप तो केमिस्ट हो, आपने क्या किया, नेफ्थलीन के साथ आपकी मर्जी का एक ग्रुप अटैच कर दिया। कौन सा ग्रुप, ये नेफ्थलीन है, उसके साथ इस जगह पर आपने क्या किया, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दिया, उसका नाम आपने क्या दिया, नाम के लिए खुद की बनाई, क्या खुद की, इसको नेफ्थलीन कहते हैं, इसको कहते हैं नेफ्थोल, क्या नेफ्थोल, नेफ्थोल दिया, ओल आया, इसका मतलब है कोई अल्कोहल ग्रुप है, किस कार्बन पर है, अटैच्ड है 1 पर। जब नेफ्थलीन की बात करेंगे तो उसकी पोजीशन कैसे देंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, जो ऊपर वाले कार्बन वाले कार्बन है और नीचे वाले उसको 1 देंगे, तो एडजस्ट ऐसे जाएंगे तो 2, ऐसे देंगे 2, ऐसे देंगे 2, ऐसे जाएंगे तो 2। यहाँ से कार्बन वाले कार्बन पर नहीं आ सकते, ठीक है, जहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं हो सकता। इसकी पोजीशन क्या होगी 1, तो हम इसे बोलेंगे 1 नेफ्थोल, क्या बोलेंगे 1 नेफ्थोल। जब आपने क्या इस डॉक्टर ने एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में पीएचडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पीएचडी करते हो तो आगे देखने आपका क्या जाए, नहीं भाई हम नाम देंगे, वाह बेहतर, ऐसे हो। इस नेफ्थलीन के साथ आपने क्या किया, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दिया, लेकिन इसमें इस कार्बन के साथ इसका नाम आपने दिया 2 नेफ्थोल। आपने हमें बोला सर याद कर पाएंगे, हाँ क्यों नहीं, पढ़ाते हैं तो याद भी कर पाएंगे ना, हाँ ऐसे, वेरी नाइस। जब 3 रिंग होंगे तो एंथ्रासीन होगा। जब मैं इस बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्साइड लगा देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन नेम होगा इसका फिनोल, इसका दूसरा कॉमन नेम क्या होगा, कार्बोलिक एसिड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ पक्का, यह है फिनोल, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। जब मैं क्या करता हूँ, इस फिनोल, इस बेंजीन के ऊपर 2 फिनोल के ग्रुप अटैच कर देता हूँ, एक इस जगह पर, दूसरी इस जगह पर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कैटेकोल, कैटेकोल। आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। जब मैं बोलूं इस बेंजीन के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच कर देता हूँ 1,3 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल, कॉमन नेम है, रिसोर्सिनोल कॉमन नेम है, उसका आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। जब मैं बोलूं इसके ऊपर 1 और 4 पोजीशन पर मैं OH नाम दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। जब मैं क्या करता हूं, इस बेंजीन के ऊपर 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा देता हूं रेस्पेक्टिवली एडजेसेंट कार्बन के साथ, तो आपको ये बोलूंगा क्या है, आप बोलेंगे मुझे बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आपने इसका नाम दे दिया क्या, पायरोगिलान, पायरोगिलान। जब मैंने 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप और लिए, लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर ली, कौन सी पोजीशन चेंज कर ली, एडजेसेंट कार्बन पर नहीं दिया मैंने, OH कुछ ऐसे दे दिया।
आप बोलेंगे सर ये तो फ्लोरोग्लिसरॉल है, फ्लोरोग्लूसिनोल है, फ्लोरोग्लूसिनोल। आप बस कंपाउंड लिखते जाएं, हम बताते जाएंगे। ये 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन। ये क्या होगा 1 3 5 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन। जब मैं क्या करता हूँ, ये क्या कंपाउंड है, कौन सा है, ये आप बोलेंगे टोलिन है, क्या हो टोलिन है। जब मैं क्या करता हूँ इस टोलिन के साथ OH ग्रुप को अटैच कर देता हूँ, क्या OH ग्रुप। आप बोलेंगे ये तो सर क्रेसोल है, क्यों, क्योंकि OH अटैच है तो ऑर्थोक्रेसोल बोले ये है फिनोल। ये कौन सा कंपाउंड है, ये फिनोल का कंपाउंड है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है पोजीशन कौन सी पर, ऑर्थो पोजीशन पर, हम इसे बोलेंगे ऑर्थोक्रेसोल। जब मैं बोलूं डियर स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर हो, आप में से इसी कंपाउंड का कोई नाम दे दे तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर ये तो अमाइनो बेंजीन है, क्या है अमाइनो बेंजीन है। मैं जब आपसे पूछूं इसका कॉमन नाला क्या है, आप क्या बताएंगे एनिलीन। कॉमन नाला आप क्या बताएंगे एनिलीन। जब मैं आपसे एक बेंजीन रिंग पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करूं फिर पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है ये बेंजीन। ऑर्गेनिक एसिड है, नाम क्या है ऑर्गेनिक एसिड तो बता रहे हैं, आप बताएंगे सर फैथैलिक एसिड, आइसोफैथैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड। पोजीशन पर डिपेंड करता है आप किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बोक्सिल अटैच कर देता हूं ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जब मैं क्या करता हूं 2 बेंजाइल सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करता हूं, ये एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, तो आप क्या बोलेंगे सर ये आइसो नहीं, ये सेम फैथैलिक एसिड बोलेंगे, जस्ट फैथैलिक एसिड, फैथैलिक एसिड। जब मैं आपसे पूछूं अगर मैं क्या करता हूं घर से 2 कार्बोक्सिल ले आता हूं और 1 और 3 पर पोजीशन पर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर लेता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप फटाफट बता देंगे सर ये आइसोफैथैलिक है, क्या ये आइसोफैथैलिक एसिड है। क्योंकि हमने पहले ही बोला था आपको, तो पोजीशन पता है हम उसका नाम तो बता देंगे। अगर मैं क्या करता हूं इस बेंजीन रिंग के ऊपर 1 और 4 पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, यहाँ 1 4 नहीं है, कार्बन बने नहीं मेरे साथ, तो मैंने इसकी कंडीशन थोड़ी ऐसे कर दी, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को 1 और 3 पर लगा दिया, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप 1 और 4 पर है। आप में से किसी डॉक्टर ने इसका नाम क्या बताया, टेरेफ्थैलिक बताया, क्या टेरेफ्थैलिक। ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड है, टेरेफ्थैलिक एसिड होते हैं। अच्छा फिर आप बताएं बेंजीन के ऊपर जब मैं कोई अल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप लगा देता हूं तो आप क्या बोलेंगे मुझे, सर ये तो बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड। क्या मैं इसका नाम बेंजीन कार्बोल्डिहाइड नाम दूंगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, आप जो बोले वो गलत हो जाएगा, केमिस्ट्री नहीं माने, हाँ केमिस्ट्री मान जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। वेरी नाइस, बस आप चलते जाएं केमिस्ट्री को पीते जाएं, बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। जब मैं क्या करता हूँ इस बेंजाल्डिहाइड के साथ कोई OH ग्रुप अटैच कर देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका। जब मैं आपसे पूछूं इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच है फिर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। जब मैं आपसे पूछूं ये तो कॉमन है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास जाएंगे, इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 दोगे इसको, 2 देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा फिर मैं क्या करता हूं इस बेंजीन रिंग को, इस बेंजीन रिंग से इस सैलिसाइलिक एसिड से क्या करता हूं, घर से मैं एक एसिटाइल ग्रुप ले आता हूं, क्या एसिटाइल ग्रुप, ये OH में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड को लाया CH3 COOH, इस COOH में से हाइड्रोजन निकाला, सॉरी हाइड्रोक्साइड निकाला और इसमें से हाइड्रोजन निकाला, ये हाइड्रोजन मैंने दे दिया हाइड्रोक्साइड को, भाई साहब तू जा पानी पी ले, और ये एसिटाइल ग्रुप हमें दे दे। ये एसिटाइल ग्रुप जहाँ अटैच होगा तो क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा ये ऑक्सीजन के साथ CO, क्या बनाएगा OCO CH3, यहाँ बनेगा COOH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ, ये है, इसको 1 देंगे, इसको 2, ये एसिटाइल ग्रुप है। जब एसिटिक एसिड से OH निकालेंगे तो क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप बनेगा, ऑक्सीजन के पास है तो 1, ये कहेंगे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या हम इसे कहेंगे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड। यहाँ हम बोलेंगे तो ये एस्पिरिन एक ड्रग है जो कि डिस्प्रीन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एस्पिरिन है, इसे डिस्प्रीन ग्रुप का माना जाता है। अजीब रंग के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं इन पोजीशन पर, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? 1 3 5 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। हाँ सर बेंजीन हो जाएगा। इसका नाम हम क्या देंगे? कॉमन नेम देंगे मेसिटाइलिन। क्या? मेसिटाइलिन। अगर मैं क्या करता हूं इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये टॉलिन है, क्या करता हूं इन पोजीशन पर मैं NO2 ग्रुप लगा देता हूं, NO2 ग्रुप लगा देता हूं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कॉमन नेम पहले बताते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टॉलिन कहते हैं, जिसे हम कॉमनली TNP बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1,3,5 ट्राइनाइट्रो बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन है, इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? बेंजीन। इस बेंजीन के ऊपर टोलिन की जगह पर मैं OH लगा देता हूं, क्या फिनोल हो जाएगा? फिनोल के पास इस नाइट्रो इन पोजीशन पर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, या क्या कहेंगे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो फिनोल हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन 1 इसको देंगे 2 3 4 5 6, इसको IUPAC नेम ये है। कॉमन नेम क्या होगा? इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ये MCQs आ गया है 2022 में, 2022 में PMC ने क्वेश्चन निकाला था, IUPAC नाम दिया था या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दी थी, उसके बाद उसने कॉमन नेम पूछा था। कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है? फिनोल कहेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो फिनोल है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 इसको देते हैं। अच्छा इसका कलर क्या है? ये कलर येलोइश कलर का बनाता है, येलोइश कलर, इसका कलर कौन सा? येलोइश है। ये पिक्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया है। अच्छा बेंजीन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, बेंजीन के ऊपर इन पोजीशन पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या हो गया है? 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल बेंजीन। ये क्या होगा? 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कॉमनली बोलते हैं ड्यूरिन। कॉमनली क्या बोलते हैं? ड्यूरिन। अच्छा अगर मैं क्या करता हूं, इन वाइनल ग्रुप के साथ दोनों पास हाइड्रोजन लेके उन्हें 2 फिनाइल ग्रुप दे देता हूं, ये भी फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टिल्बीन, स्टिल्बीन। 1 2 डाइफिनाइल इथीन कहेंगे IUPAC नाम के हिसाब से। IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 डाइफिनाइल, क्योंकि फिनाइल यहां पर ग्रुप है, 1 2 डाइफिनाइल इथीन हो जाएगा। 1 2 डाइफिनाइल इथीन के बाद हम पढ़ते हैं वाइनल बेंजीन, जिसे हम इथिनाइल बेंजीन भी पढ़ते हैं। इथिनाइल बेंजीन इसका IUPAC नेम है, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमनली ये दिस इज आल्सो नोन एज स्टाइरिन। हम वाइनल बेंजीन के साथ क्या करते हैं? इसके हाइड्रोजन को छीन लेते हैं और इससे अटैच कर लेते हैं क्या? बेंजीन की रिंग। ये है वाइनल बेंजीन, वाइनल बेंजीन हो जाएगा। इसे हम इथिनाइल बेंजीन बोलते हैं। सॉरी इथिनाइल बेंजीन नहीं हो जाएगा, इथिनाइल बेंजीन बोलते हैं, लेकिन क्या होगा? फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन। क्या फिनाइल इथीन सही है? नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट में आता है, फिनाइल ग्रुप नहीं होगा। ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पर नहीं बन सकता, क्योंकि फिनाइल जब ग्रुप बनाएंगे इसका मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर हम डबल बॉन्ड को देते हैं, तो डबल बॉन्ड लास्ट में आता है, अरेंज पे ले आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इथिनाइल बेंजीन कहेंगे। इथिनाइल एक अलग ग्रुप है, फाइनल ग्रुप जैसा है। इसको कॉमन नेम, इसका कॉमनली हम इसे बोलते हैं स्टाइरिन। क्या बोलते हैं? स्टाइरिन। सर आप सादे सादे क्वेश्चन लास्ट में क्यों कराते हैं? अच्छा सादे क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताएं इस कंपाउंड का नाम क्या है? CH, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लेता हूँ। सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या करता हूँ? इसका नाम ये दे दिया मैंने। इसका नाम बताएं, ये हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन। नहीं, ये हम इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल
बेंजीन इसे बोलेंगे, या देखो सेकेंडरी के पास फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन कहेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये 2-प्रोपेनाइल बेंजीन है, 2-प्रोपेनाइल बेंजीन है। सर आप इतने नाम बताते हैं, कोई कॉमन नेम बता दें एक दूसरा, ये तो कॉमन नेम है नहीं, तीसरा भी कॉमन नेम बता दें तो हम इससे क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। ये क्वेश्चन आप याद रख लें, क्यूमीन 2-प्रोपेनाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। क्या है? IUPAC नेम है। सर कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने OH लगा दिया और हाइड्रोजन को चीन का CH3 लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है। OH H निकाल कर मिथाइल लगा दिया तो ये हो जाएगा एक एरोमेटिक ईथर, ROR, R की जगह पर फिनाइल, ROR जब आता है तो यहाँ R फिनाइल ग्रुप है, यहाँ R मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्कोक्सी अल्केन IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इसके क्या करेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे, या हम इसे क्या करेंगे, कॉमनली एनिसोल भी कहा जाता है। जब मैं इस बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन निकाल कर C2H5 लगा देता हूं तो अब क्या बोलेंगे सर, इसका नाम तो इथॉक्सी बेंजीन है, लाइक जो ऊपर वाला मिथॉक्सी बेंजीन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसको हम फेनिटोल भी कहते हैं कॉमनली, क्या बोलते हैं, फेनिटोल भी कहते हैं। अच्छा सर कुछ कंपाउंड्स और रहते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि सर इसका नाम थोड़ा बताएं। ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर एक दो क्वेश्चन और भी रहता है, कौन सी स्ट्रक्चर रहते हैं, इसको हम जब बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, ये आपने नहीं बताया, हाँ ओके बता देता हूँ। इसका नाम है क्या, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, इसको नाम क्या देंगे, इसको हम पढ़ेंगे जाइलिन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। ऐसे ही जब हम इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप यहाँ और मिथाइल ग्रुप यहाँ तो क्या हो जाएगा, 1,3-डाइमिथाइल, ये भी जाइलिन है, ये ऑर्थोजाइलिन, ये मेटाजाइलिन, और ये क्या होगा, ये होगा यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ बोलेंगे ये क्या है, पैराजाइलिन। आप केमिस्ट्री में डॉक्टर बन चुके हैं, कल आपकी क्लिनिक खोलना, ठीक है। ये थी आज अरेंज के बारे में नॉमेनक्लेचर, कल इंशाल्लाह बढ़ेंगे अल्काइल लाइट की तरफ, अल्कोहल की तरफ, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नॉमेनक्लेचर को एंड करेंगे। सो ऑल अबाउट केमिस्ट्री ये था, आप केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।